मैं YouTube पे इतनी गंदी गंदी वीडियोस क्यों बनाती हूँ, वैसे थंबनेल क्यों लगाती हूँ, मैं मोटी क्यों होती जा रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ के क्या अपडेट है। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछे, मेल में पूछे, आए दिन पूछते रहते हो, जिसके जवाब मैं बी नेचुरल पे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बी नेचुरल पे मैं ब्यूटी, फैशन, मेकअप, गर्ल स्टॉक वीडियोस बनाती हूँ, तो यहाँ पर्सनल क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने पोस्ट डाला था और आपके बहुत सारे मेल्स और कॉमेंट्स आए, तो उन्हीं के रिप्लाई में देने वाली हूँ। बहुत ही जूसी वीडियो होने वाली है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे जो हमेशा से आप मेरे बारे में सोचते थे, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बाय द वे, रेखा शर्मा, मैंने एक नया चैनल खोला है जिसके अंदर मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, 15 से 23 सेकंड्स वाले। अगर आपको बी नेचुरल की बड़ी बड़ी वीडियोस से ज्यादा पसंद आती हैं छोटी छोटी वीडियोस, तो वहां आप मेरी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस देख सकते हो, उसका लिंक पिन कॉमेंट में दे रखा है। अच्छा, लोगों के सवाल ये भी आते हैं, कितने चैनल खोलोगे, कितना पैसा कमाओगे, इतने चैनल क्यों? सो इसी सवाल का पहले जवाब मैं दे देती हूँ, रेखा शर्मा मैंने क्यों खोला। लेकिन सबसे पहले बी नेचुरल की फैमिली 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग हो गई है, सो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू ऑल माय व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं, कमेंट करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हम सब, आप, मैं, हम सब 5 मिलियन मतलब 50 लाख स्ट्रॉन्ग फैमिली हो चुकी है। 2017 में हम आए थे और 2021 में हम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लेकिन गाइज ये कम है, क्योंकि मैंने ना पिछले 1 साल मेरी प्रेगनेंसी, थायराइड वगैरह की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। 2 बार मिसकैरेज हुआ, मम्मी जी चली गई हमें छोड़ करके, तो बहुत जिंदगी उथल पुथल हो रही थी, मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, रेगुलर ही नहीं थी। नहीं तो अब तक 5 मिलियन की जगह कम से कम 7 से 8 मिलियन बी नेचुरल पे हो चुके होते, जिस तरीके से मैं पहले वीडियोस डालती थी डेली। अब डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, आपको तो पता ही है ना लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं पता है तो भी आपको पता चल जाएगा। गया साल बहुत बुरा था, लेकिन ठीक है, मतलब यही साल बहुत बुरा था, लेकिन अब इस साल में बस एक की अच्छी चीज हो गई कि हाँ 5 मिलियन हो गए, आप लोगों ने करवा दिया, इतना सारा प्यार दिया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। मैं जो हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के दम पे, बल पे हूँ। मेहनत करती हूँ, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मेरी सारी सपोर्ट अधूरी रह जाती अगर आप नहीं देखते, आप नहीं अप्रिशिएट करते तो उसके लिए दिल से थैंक यू। मुझे लोग पूछते हैं कि आप किसी और के साथ कोलैबोरेट क्यों नहीं करते। अपने चैनल को किसी के थ्रू प्रमोट नहीं करवाया है कभी भी, किसी भी बड़े यूट्यूबर्स के पास जाके नहीं बोला कि मेरे चैनल को प्रचार कर दो। मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस मुझे पसंद करेगी तो देखेगी, नहीं करेगी तो नहीं देखेगी। और किसी और के दम पे, किसी और के नाम पे अपना नाम कमाना मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने दम पे यहाँ तक आई हूँ, तो यहाँ से भी आगे जाऊंगे। आज 5 है तो कल 10 होंगे, और कल को 50 मिलियन भी आप लोग प्यार दोगे तो हो ही जाएंगे। मैंने खुद पे भरोसा रखा है हमेशा से, कभी किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया। सो ब्यूटी इंडस्ट्री में बी नेचुरल एक लौता चैनल है जिसने 4 साल में 5 मिलियन क्रॉस किए हैं अपने दम पे, बिना किसी की मदद लिए हुए। ये चीज एक बी नेचुरल को खास बनाती है। हाँ, अकेले संभाला है हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड के साथ अकेले तो नहीं हुई, लेकिन मैं और प्रिंस अलग थोड़ी ना है, हम साथ है, हम खुद ही एक है, मैं और प्रिंस। देखो, बी नेचुरल जब चैनल सबसे पहले मैंने खोला, इसके अंदर मैं लड़कियों से रिलेटेड सारी चीजें डालती हूँ, ठीक है। बहुत सारे चैनल सिर्फ एक ही तरीके का कंटेंट बनाते हैं, और यूट्यूब भी यही कहता है कि आप एक ही तरीके का कंटेंट बनाइए, अलग अलग चीजें मत डालिए। पर मैंने हमेशा से सोचा कि एक लड़की अगर बालों की समस्या से परेशान है, तो हो सकता है वो स्किन की समस्या से भी परेशान रही होगी, और अगर कोई रेमेडी टिप मुझ पे सूट की है, मुझे अच्छी लगी, तो मैं वो अपने तक ही क्यों रखूँ, आपको क्यों ना बताऊं। बहुत सारे हैक्स में ट्राई करती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं आपको क्यों ना बताऊं। तो ऐसे करते करते ब्यूटी से रिलेटेड भी वीडियो डाल दी, हेयर केयर से भी, और आप लोगों को पसंद आ गई तो फिर मैं कॉकटेल डालती रहती हूँ। मैं टेस्टिंग वायरल हैक, टेस्टिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, फैशन, मेकअप, गर्ल्स टॉक, मेरा तो मेन बेस गर्ल्स टॉक। आई जस्ट लव टू टॉक अबाउट गर्ल्स टॉक। मैंने गर्ल्स टॉक की इतनी वीडियोस बनाई। 4 साल पहले तक कोई भी इन्फ्लुएंसर गर्ल्स टॉक की वीडियो नहीं बनाता था, लड़कियां शर्माती थी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स वजाइना वर्ड बोलने में शर्म आती थी उन लोगों को। लेकिन मेरी वीडियोस देखने के बाद वो इंस्पायर हुए, मैंने उनको मोटिवेट किया, और आज बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स बात कर रहे हैं गर्ल्स टॉक के बारे में, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली फील प्राउड कि मैं अपनी सोसाइटी में थोड़ा चेंज ला पाई। अब लड़कियां खुल करके बात करती हैं, चाहे आम लड़कियां हो या बड़े से बड़े क्रिएटर हो, वो मेरी तरह गर्ल्स टॉक की वीडियोस बना रहे हैं। जो हमेशा पहले मेकअप और DIY में ही लगे रहते थे, वो अब बाहर निकल रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये देख करके मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि चलो मैंने समाज को सुधारने में कुछ तो हेल्प किया।
आपको भी प्राउड फील होता है तो डू कमेंट। बी नेचुरल पे तो बहुत सारी वीडियोस मैं डाल रही थी, लेकिन मेरी वीडियोस काफी लेंथी होती है, मैं बहुत बोलती हूँ, मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। और आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, टिकटॉक रील्स, लोगों को ये देखना पसंद है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, जो मैं जैसे एक वीडियो में मैं कम से कम 20-30 हैक्स बता देती हूँ, हो सकता है आपको उन 20-30 में से सिर्फ 10 हैक या 5 हैक की ही जरूरत हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उन बड़ी वीडियोस को छोटे छोटे शॉर्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग टाइटल से पर्टिकुलर उस हैक का टाइटल डाल करके अपलोड करूं, ताकि अगर आपको जैसे आप पार्टी में जा रहे हो, आपको लहंगा वाला हैक चाहिए कि लहंगा को कैसे पहने, तो आप मेरी वीडियो रेखा शर्मा जो मैंने नया चैनल खोला है वहां जाकर के लिख लो, आईलैशेस कैसे लगाना है वहां जाकर के लिख करके देख लो, या बहुत सारी वीडियोस हैं, आप स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा। तो पर्टिकुलर आपके प्रॉब्लम की पर्टिकुलर 15 या 30 सेकंड्स की वीडियोस मिल जाएंगी, ये सोच करके मैंने रेखा शर्मा चैनल खोला है। एंड आई एम अमेज्ड टू सी कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। गाइस, रेखा शर्मा का लिंक दे रखा है पिन कमेंट में, अब भी जाओ उसको भी सब्सक्राइब करो यार, और वहां भी हमारी फैमिली को बढ़ा देते हैं। गंदी गंदी वीडियोस क्यों बनाती हूँ मैं, इतनी घटिया वीडियोस क्यों बनाती हूँ? मुझे लगता है अगर मेरी वीडियोस घटिया या गंदी होती तो YouTube की गाइडलाइंस के अनुसार वो कभी पास ही नहीं हो पाती, मेरी वीडियो आगे ही नहीं बढ़ पाती, YouTube उसको बंद कर देता, रिमूव कर देता। मेरे पास YouTube मैनेजर है जो कि कुछ लिमिटेड क्रिएटर्स को दी जाती है, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि आपकी गर्ल्स टॉक की वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है, आपको ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए। वो मुझे इनफैक्ट आइडियाज़ देती हैं। तो जब मेरी YouTube मैनेजर मुझे प्रमोट कर रही है कि आप ऐसी वीडियोस बनाओ, तो हु द हेल आर यू, ये उस हेटर के लिए जो मुझे बार बार बोलते हैं। क्यों? वैसे मैं अपनी YouTube मैनेजर को वो वीडियो देख रही होंगी तो उनको दिल से थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। YouTube की गाइडलाइंस के अगेंस्ट मेरी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं होती हैं, YouTube ही मुझे बोलता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। प्लस YouTube मेरी वीडियोस को प्रमोट करता है क्योंकि उसको भी इन्फॉर्मेटिव लगती है मेरी वीडियोस। और मैं इन टॉपिक्स के बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास इन सब चीज़ों, देखो जब मेरा टीनेज था ना, मैं बहुत कंफ्यूज रहा करती थी, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था, मुझे बहुत गलत गाइडेंस मिले, बहुत सही नहीं था, बहुत सारी चीजें सही नहीं थी मेरे बचपन में। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसे टीनेजर्स हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म है बी नेचुरल का, जहाँ मैं बता सकती हूँ और बच्चियां समझ सकती हैं, सीख सकती है पीरियड्स के बारे में, अपनी रिप्रोडक्टिव बॉडी के बारे में, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। सेक्स एजुकेशन, गर्ल्स टॉक आज की जनरेशन को मिलना और भी सही सटीक बहुत जरूरी है, और इसलिए बी नेचुरल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हर गवर्नमेंट को ये अनाउंस कर देना चाहिए, बी नेचुरल सब देखो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो आज भी कितने गांव कस्बों में लड़कियां कपड़ा ही यूज कर रही हैं, और मतलब और घंटों घंटे, मतलब 10-10 घंटे वो कपड़ा यूज करती हैं। उनको कितनी इन्फेक्शंस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कहाँ किससे पूछे जाएंगी? गांव की लड़कियों को तो बहुत सारी स्कूल जाती है पर बहुत सारी नहीं भी जा पाती है। तो आजकल इंटरनेट तो सबके पास होता ही है, तो बैठ करके एटलीस्ट मेरी वीडियो देख करके समझ तो सकती है ना। मुझे पता है मैंने कितनी लड़कियों की मदद की है, एंड आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरी जिंदगी में, मतलब मैंने जानवरों की तरह जिंदगी नहीं बिताई कि आए जिए खाए पिए सोए कमाए हो गया। मैंने कुछ किया, सोसाइटी में चेंज लेकर के आई। मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियां कॉन्फिडेंट फील करती हैं। मैंने कभी भी गोरेपन को प्रमोट नहीं किया, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। मेरे गोरे हो जाके मैं नहीं बोलूंगी, और ना ही कभी मैंने बोला है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ब्यूटी के, आप जाके उनके चैनल छाट लेना, वो गोरेपन को कितना प्रमोट करते हैं, घटिया रेमेडीज देते हैं, घटिया चीजें, इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं यूज करने के लिए। नेचुरल कभी भी गोरेपन को प्रमोट नहीं करता है। नेचुरल कभी आपको घटिया प्रोडक्ट्स लेने के लिए नहीं बोलता है जिससे आपको एलर्जी हो जाए। मैं कभी आपको फोर्स नहीं करती कि आप ये ले लो वो ले लो। मैं लिमिटेड चीजें ही जो मुझे अच्छी लगती है अपने आप पे ट्राई करती हूँ, चाहे वो रेमेडी हो। आप लोग कितना बोलते DIY बताओ DIY बताओ, जब तक मैं ट्राई करके अपने ऊपर देख ना लूँ, जब तक वो मुझ पर असर दे नहीं देता, मैं आपको नहीं बताती हूँ। सो इसलिए मैं इस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ। अब लोगों के इस मन में डाउट होता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, आप गंदी गंदी वीडियो इसीलिए तो नहीं बनाते क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, बहुत पैसे आते हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी नहीं है बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ मैं कितना कमाती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, इनफैक्ट एक नहीं 3 स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, और आप देख लीजिए कि मेरी गर्ल्स टॉक की, जो आप गंदी गंदी बोलते हैं ना, मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है। तो मेरी ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें व्यूज कितने हैं, 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख, इतने अच्छे व्यूज हैं, और देखो उस पर डॉलर कितने हैं, $0 है। और कई वीडियोस में तो सब्सक्राइबर भी माइनस हो जाते हैं, 300 सब्सक्राइबर माइनस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर किसी ने मेरी वीडियो को बालों की ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब किया है कि नेचुरल में हेयर की रेमेडी आती है, उनको गर्ल्स टॉक में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मेरे को अनसब्सक्राइब कर देंगे। किसी को ब्यूटी का देखना है और गर्ल्स टॉक की वीडियो डाल दूँ तो वो मेरे को अनसब्सक्राइब कर देंगे, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन तो जा रही है ना कुछ लोगों के पास।
तो मेरे इन वीडियोस की वजह से मेरे सब्सक्राइबर माइनस में गए, अर्निंग ज़ीरो हुई। क्या फ़ायदा मिला? इतनी मेहनत करके वीडियो बनाओ, इतना दिमाग लगाओ, इतने टॉपिक्स निकालो, इतना अपने एक्सपीरियंस शेयर करो और आपकी शून्य कमाई हो 0 रुपए में। आजकल एक लेबर भी काम ना करके दे आपको कुछ, लेकिन मैं करके देती हूँ, ये जानते हुए भी कि इसमें कमाई नहीं होगी, क्योंकि सारी गर्ल्स टॉक की वीडियो में ना मेरी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाती है। वो पर्टिकुलर वीडियो, उसमें गोल्डन मार्क आ जाता है, उसमें अर्निंग होती ही नहीं है। लिमिटेड एड्स उसमें लिखा हुआ आता है, लिमिटेड एड्स लिखा आता है, लेकिन एड्स तो आती ही नहीं है, और अगर आ भी गई तो उसमें अर्निंग बहुत बहुत कम होती है। आपको दिख ही रहा है सामने स्क्रीनशॉट में। सो ये है मेरी अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब विद गर्ल्स टॉक्स। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि गर्ल्स टॉक की वीडियोस बनाने से बहुत पैसे कमाए जाते हैं, व्यूज बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। हाँ, हो सकता है व्यूज आपको मेरी कुछ वीडियोस के देखने को मिल जाए, लेकिन उससे ना तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, ना मेरे चैनल पे कोई पैसे कमाए जाते हैं गर्ल्स टॉक की वीडियोस से। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरेस्ट, अपनी खुशी और लड़कियों को नॉलेज देने के लिए बनाती हूँ। और बाकी के जितने भी लोग हैं जो मुझे हेट करने के लिए कॉमेंट करने आ जाते हैं, प्लीज यार इतनी नेगेटिविटी फैला के कहाँ जाओगे, क्या करोगे? मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आप हेट करके उस पल में चिढ़ रहे हो और अपना खून जला रहे हो। आपका कुछ गया, मेरा कुछ नहीं गया। तो स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस। वैसे एक बात बोलूं, मुझे ना गिराने के लिए, मेरा ध्यान भटकाने के लिए और मेरे को फ्रस्ट्रेट या क्या कहते हैं उसको, डिप्रेशन में डालने के लिए ना कुछ लोग मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत तनाव चुनाव बकवास बातें करते हैं, जिसका सर पैर कुछ भी नहीं होता है। उनको लगता है मैं उनकी बातें सुन करके अपना काम छोड़ दूंगी, उनकी बातों में ध्यान लगाऊंगी और मैं सैड हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे में और जोश आता है, मैं और मोटिवेट हो जाती हूँ, मैं कुछ और लगता है कि नहीं अब तो मुंह तोड़ जवाब देना है, अब तो और ऐसी वीडियोस बनानी है, अब तो और लड़कियों में अवेयरनेस फैलाना है, अब तो और एजुकेशन देनी है। कितना भी ये लोग दुश्मनी निकाले, नफरत फैलाएं, मेरे बारे में गंदी बातें बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपने ध्यान से भटकी नहीं। अगर मैं भटक जाती तो 5 मिलियन कभी नहीं हो पाते मेरे, मतलब मैं टूट जाती, मैं वीडियोस ना बनाती, मैं सैड हो जाती तो मैं कभी एक्टिव नहीं होती, मैं हैप्पी नहीं होती, मैं हैप्पी नहीं होती तो मैं वीडियो नहीं बनाती। लेकिन नहीं, आप लोग ये फालतू की चीज़ों में लगे रहोगे तो ऐसे ही जहाँ पे पहले थे आज भी वही हो, जहाँ 4 साल पहले थे आज भी वही हो, शून्य पे आगे बढ़ ही नहीं पाए। खुद को देखो, जरा झाँक करके देखो, जितने भी लोग बुरा बोलते हैं आप वहीं के वहीं हो, और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और फिर कहाँ तक पहुँच जाऊंगी। और YouTube भी मुझे प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट YouTube से मुझे गिफ्ट मिला है, मैं ब्लॉग में शेयर करूंगी, मैं आपको दिखा भी दूंगी। YouTube ने मेरे काम को अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। सोचो, अगर YouTube एक क्रिएटर को गिफ्ट दे रहा है तो ऑफकोर्स वो क्रिएटर नल्ला तो नहीं है ना, YouTube की नजरों में उसकी एक वैल्यू है। YouTube मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, एंड YouTube का गिफ्ट अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और अब मैंने बताया ना, YouTube ने मुझे एक फीचर भी दिया है टैग प्रोडक्ट का, तो वो भी इसीलिए दिया है क्योंकि YouTube को लगता है कि बी नेचुरल बहुत अच्छा चैनल है जहाँ पे उनका ये फीचर चलने के आसार है। वो मेरे चैनल पे ये फीचर टेस्ट कर रहे हैं, बाद में अगर उनको ये फीचर ज्यादा अच्छा लगा तो दूसरों को देंगे, नहीं देंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो मिला है, YouTube ने दिया है। तो अगेन बोलूंगी, जितने लोग मेरे बारे में फालतू की बातें बोलते हैं, गाइस आप करते रहो, क्योंकि आपको लगता है कि बुराई करने में आपको सक्सेस मिलती है, तो जिसको जो काम करने में मजा आए वो करो। बट मैं आपको टिप जरूर देना चाहूंगी, अगर आपको YouTube की दुनिया में पता है कि YouTube से आप आगे बढ़ सकते हो तो कुछ अच्छा करके बढ़ो। बुराई करना नो सेंस। डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन योर लाइफ। किसी को तोड़ना बंद करो, अपनी दुकानें बंद करो। निष्ठा पूर्वक प्रयास, यही एक रास्ता है जो सफलता की ओर जाता है। आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, निष्ठा रखो अपनी काम की तरफ, रेगुलर रहो और अपना ध्यान यहाँ भटकाओ मत। यहाँ से कुत्ते भौंकेंगे, यहाँ कुत्ते भौंकेंगे, हाथी की चाल में सीधे चलते जाओ। किसी की ना सुनो, दिल की सुनो, जो खुद को अच्छा लगता है वो करो, लेकिन दायरे में रह करके, ठीक है। सो ये एक टिप है जो प्रिंस हमेशा मुझे देते हैं। सो हाँ, काफी अच्छी लाइन है ये, इसको आप भी अपनी लाइफ स्टाइल में लेके आओ। इस बात को एकदम निष्ठा रखो अपने काम के प्रति, बुराइयों से बचो, अपने पे विश्वास रखो, बी कॉन्फिडेंट, बी नेचुरल। एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपने बहुत पहले अनाउंस किया था कि आप प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी अब तक कैसी नहीं हुई, 1 साल हो गया इस बात को, और आते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो जब मैंने अनाउंस किया था मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद मैंने ये भी अनाउंस किया था कि मिस्ड अबॉर्शन हो गया था। बहुत बुरा टाइम था मेरी लाइफ का, क्या क्यों कब था वो सब ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद दोबारा से आई वॉज प्रेग्नेंट, बट देन लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और वो नहीं हुआ, वो भी नहीं ठहर पाई। बाकी द थर्ड टाइम क्या रिजल्ट है
मैं भी नेचुरल पे क्या बताऊँ आपसे, आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना बता दूंगी कि बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं अगले साल तक, बहुत सारी। तो स्टे ट्यून्ड टू व्लॉग, वहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आपको मेरे चेहरे का ग्लो क्या कहता है, मेरे को देख के आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। रेखा शर्मा को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। और भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो मुझे लिख दीजिएगा। अगली क्वेश्चन आंसर वीडियो में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।